एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास परिवार चलाने भर का ही अनाज होता। गांव में ही मोहनलाल नाम का एक अमीर व्यापारी भी रहता था, जिसके पास बहुत धन और अनाज का भंडार था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और किसान भूखों मरने लगे। रामलाल के घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। मजबूर होकर वह व्यापारी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मोहनलाल जी, मेरे बच्चों को भूख लगी है। मुझे थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए, फसल होने पर लौटा दूंगा। व्यापारी ने हंसकर कहा, उधार? मैं मुफ्त में किसी को अनाज नहीं देता। अगर तुझे अनाज चाहिए तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। बेबस किसान ने आंसुओं के साथ कहा, जमीन तो मेरी मेहनत की पहचान है, उसे मैं कैसे दे दूं? यह सुनकर व्यापारी ने उसे खाली हाथ लौटा दिया। रामलाल घर आया और सोचा कि सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। उसने पास के जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटी। उनसे कुछ सालों बाद वही गरीब किसान मेहनती और आत्मनिर्भर बनकर गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उधर व्यापारी, जो केवल लालच में जीता था, लोगों का विश्वास खो बैठा और उसका व्यापार भी धीरे धीरे ठप हो गया। शिक्षा, मेहनत और आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरों का सहारा लेने से अच्छा है कि इंसान अपनी मेहनत से रास्ता बनाए। लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास परिवार चलाने भर का ही अनाज होता। गांव में ही मोहनलाल नाम का एक अमीर व्यापारी भी रहता था, जिसके पास बहुत धन और अनाज का भंडार था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और किसान भूखों मरने लगे। रामलाल के घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। मजबूर होकर वह व्यापारी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मोहनलाल जी, मेरे बच्चों को भूख लगी है। मुझे थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए, फसल होने पर लौटा दूंगा। व्यापारी ने हंसकर कहा, उधार? मैं मुफ्त में किसी को अनाज नहीं देता। अगर तुझे अनाज चाहिए तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। बेबस